ये आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है और केवल 365 दिनों में 5 लाख रुपए कमाए हैं। लेकिन ये इजी नहीं था क्योंकि इस चैलेंज के दौरान मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो ये है डे 1 और मैं करने वाला हूँ 365 डे ऑनलाइन चैलेंज, जिसमें मुझे एक बिजनेस आइडिया खोजना है और उसे स्क्रैच से ग्रो करके पैसे कमाने हैं। तो इस चैलेंज का पहला स्टेप है एक बिजनेस आइडिया खोजना, और हम ऐसा बिजनेस आइडिया खोजेंगे जिससे हम बिना कोई इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सके, और वो भी कम से कम टाइम में। तो ऐसा बिजनेस आइडिया तो एक ही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में हमें घर से ही अपने से दूर बैठे क्लाइंट्स के लिए ऑनलाइन काम करना होता है। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे सीखना होगा एक स्किल, जिसकी सर्विस मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बेचूंगा। फ्रीलांसिंग वेबसाइट हम उसे कहते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं और बंदों को हायर करते हैं अपने ऑनलाइन वर्क के लिए। तो मैं फटाफट से लगे स्किल सीखने में। ये है डे 6 और इन 6 दिनों में मैंने जो स्किल सीखा है वो है सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने का। ये जो आप इंस्टाग्राम के इस तरह के पोस्ट देखते हो, यही मैंने डिजाइन करना सीखा है। अब मुझे अपनी इस स्किल की सर्विस को एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे लिस्ट करना है, और जिस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मैं अपनी सर्विस को लिस्ट करने वाला हूँ वो है fiverr.com। तो मैं आ गया फाइवर पे और वहाँ अकाउंट वगैरह बना के अपनी सर्विस को लिस्ट कर दिया। और जो सर्विस मैंने लिस्ट किया है वो ये है कि मैं न्यू बिजनेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए इस तरह के पोस्ट डिजाइन करूंगा, और मैं 2 पोस्ट डिजाइन करने का $5 चार्ज करूंगा, और 12 पोस्ट का $30 और 30 पोस्ट का $50। ये सेम सर्विस बेच के लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जैसे आप ये देखो, ये सेम वही सर्विस है जो मैं दे रहा हूँ। इस सर्विस को जिस बंदे ने लिस्ट किया है वो इससे महीने का 70 से ज्यादा तो इजिली कमाता होगा, क्योंकि इसके इतने सारे रिव्यूज हैं, जिसकी वजह से इसे डेली के 4-5 ऑर्डर तो ऐसे ही आते होंगे। अगर एक ऑर्डर 500 को भी हुआ तो 5 ऑर्डर का 2500 रुपए तो ऐसे ही हो गए हैं। तो अभी तक हमारे सर्विस को लिस्ट किए हुए 9 दिन हो गए हैं और उस पे एक भी ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन हमारी सर्विस पे कुछ बंदों ने क्लिक किया है। तो मैं और 10 दिन रुक के देखता हूँ, अगर ऑर्डर नहीं आए तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा। तो ये है 25वां दिन और एक बंदे ने मैसेज किया है कि उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए 30 पोस्ट डिजाइन करवाना है, लेकिन वो केवल $40 ही देना चाहता है, जबकि मेरा प्राइस $50 है। फिर मैंने सोचा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, वैसे भी स्टार्टिंग में जल्दी ऑर्डर्स नहीं आते हैं। आज है डे 30 और अभी तक कोई न्यू ऑर्डर नहीं आया है, पर मैंने उस $40 वाले ऑर्डर को कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया है, और उस बंदे ने मुझे एक प्यारा सा रिव्यू भी दिया है, जो कि मेरी बहुत हेल्प करेगा आगे और ऑर्डर्स लेने में। ये है डे 40 और पिछले 10 दिनों में मुझे 3 न्यू ऑर्डर्स मिले हैं, एक $5 का और 2 $50 का, और ये सारा ऑर्डर मैंने इन 10 दिनों में कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया है, जिसमें से 2 बंदों ने मुझे कोई रिव्यू नहीं दिया और एक ने रिव्यू दिया है। मुझे लगता है उस अच्छे रिव्यू की वजह से इतने ऑर्डर्स आए हैं। तो लास्ट 3 ऑर्डर्स के बाद मुझे अभी तक कोई न्यू ऑर्डर नहीं आया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना और भी सर्विसेज को लिस्ट किया जाए फाइवर पे, जिससे मेरे ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम फाइवर पे अपनी 7 सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक किया है और 6 करना बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ बाकी के 6 सर्विस में से एक मैं बना लेता हूँ लिंक्डइन पोस्ट बनाने का, और एक फेसबुक पोस्ट बनाने का, और एक बुक कवर बनाने का, और एक इस तरह का पोस्टर बनाने का, और एक होटल मेन्यू कार्ड बनाने का, और एक पिंटरेस्ट पोस्ट बनाने का। लेकिन इन सर्विसेज को फाइवर पे लिस्ट करने से पहले मुझे उसे सीखना पड़ेगा। आज है डे 60 और मैंने पिछले 15 दिनों में उन 6 सर्विस को सीखा और उसे फाइवर पे लिस्ट भी कर दिया है, और जो मैंने फर्स्ट सर्विस लिस्ट की थी उस पे अभी तक कोई न्यू ऑर्डर्स नहीं आए हैं। तो ये है डे 70 और बहुत दिनों बाद मुझे 2 ऑर्डर्स मिले हैं, और अच्छी बात ये है कि ये दोनों ऑर्डर्स बहुत बड़े हैं। एक है $250 का और एक है $100 का, और ये ऑर्डर मुझे मिला है हमारी फर्स्ट सर्विस से। लेकिन जितना बड़ा ये ऑर्डर है उतना जरा काम भी है इसमें, और मैंने ऑर्डर लेने के चक्कर में क्लाइंट को बोल दिया है कि मैं इसे सिर्फ 15 दिनों में कर दूंगा, जबकि काम इतना है कि उसे कम्प्लीट करने में कम से कम 20 दिन तो लगेंगे ही। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम बोलता तो ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि उसे ये काम जल्दी चाहिए था। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये है डे 80 और अभी तक मैंने केवल 50% ही काम कंप्लीट किया है। मेरे पास और केवल 5 दिन है इस काम को पूरा करने के लिए, और क्लाइंट मैसेज भी कर रहा है कि काम कितना कंप्लीट हुआ। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? लेकिन फिर भी मैंने उसे बोल दिया है कि आपका काम 50 से 70% तक हो गया है, मैं उसे टाइम से डिलीवर कर दूंगा। तो ये मुझे एक आइडिया आया, मैं गया फेसबुक पे और ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया जहाँ पे लोग काम ढूंढते रहते हैं। मैंने उन ग्रुप्स में एक पोस्ट किया कि मुझे ये काम करवाना है, जिससे मुझे बहुत से बंदों ने मैसेज किया, और उनमें से एक बंदे को मैंने हायर कर लिया। ये है डे 85 और आखिरकार बहुत सी मुश्किलों के बाद हमने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया। लेकिन इस बीच एक प्रॉब्लम आ गई थी, वो ये थी कि मैंने जिस बंदे को हायर किया था उससे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे एक न्यू बंदे को हायर करना पड़ा, जिसने मेरी पूरी हेल्प की इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। और इस तरह हम दोनों ने मिलकर उस ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया। पर इस दौरान मुझे कोई न्यू ऑर्डर नहीं मिला, और जो 6 न्यू सर्विसेज लिस्ट किया था उस पे भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने उसमें कुछ चेंजेस करके उसे इम्प्रूव किया है। तो ये है डे 95 और हमने जो 6 न्यू सर्विसेज लिस्ट की थी उसमें से एक पे 2 ऑर्डर्स आए हैं, और दोनों ऑर्डर $10 के हैं, और बाकी पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैंने इस वीडियो को सीधा डे 365 तक स्किप कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अभी तक हमने 365 दिनों में 116 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें ज्यादातर ऑर्डर्स 30 से $50 के थे, और कुछ ऑर्डर्स 5 से $10 के भी थे, और 14 से 15 ऑर्डर $250 से $100 के थे। इतने ऑर्डर्स के बाद मेरी टोटल अर्निंग है $6295 की, जो कि इंडियन रुपीस में 5 लाख के आसपास होते हैं। लेकिन इतनी अर्निंग के बावजूद मुझे फाइवर पे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फाइवर पे ऐसा
सिस्टम है कि एक टाइम के बाद आपकी सर्विस डी रैंक हो जाती है और उसपे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं आते हैं। फिर कुछ मंथ बाद अगेन दोबारा से वो ऑटोमेटिकली रैंक होती है और ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये रैंक डी रैंक का प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए फाइवर पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका तो है, पर आप इस पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये कब आपकी सर्विस को डी रैंक कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, फाइवर पे बहुत सारे सर्विसेज लिस्ट करके रख सकते हो ताकि एक डी रैंक हो तो दूसरे से ऑर्डर्स आए। और साथ ही आप फाइवर पे एक से ज्यादा अकाउंट बना के रखो, एक खुद का अकाउंट और एक अपने पापा के नाम से और एक अपने मम्मी के नाम से। लेकिन ध्यान से, क्योंकि फाइवर एक से ज्यादा अकाउंट क्रिएट करने का परमिशन नहीं देता है, पर आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हो कि एक से ज्यादा फाइवर अकाउंट कैसे बनाएं। उम्मीद है आपको चैलेंज पसंद आया होगा।